8th क्लास है हम लोग का जर्नल का, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किसी भी बिजनेस में कोई एसेट्स इंस्टॉल करते हैं या एसेट्स एक्वायर करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है। सपोज हमारे ऑफिस में कौन सा इंस्टॉलेशन है, अगर एक देखा जाए एसी और एक देखा जाए तो ये टीवी वगैरह सिस्टम है। तो सपोज हम लोग एसी का एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज हमारे ऑफिस में एक एसी लगा हुआ है, हमारे ऑफिस में एक एसी लगा हुआ है। ये हमारे ऑफिस में यहाँ पे एक एसी लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एसी लगा हुआ है। अब एसी लगने के लिए एसी के ऊपर कितना खर्च मेरा लगा होगा, कितना? सबसे पहले तो एसी का कॉस्ट, सबसे पहले अगर कोई चीज लगा होगा तो एसी का कॉस्ट लगा होगा, एसी कॉस्ट, एसी का कॉस्ट, ठीक है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, एसी लाए होंगे तो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा लगा होगा ना, इसको बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक इंजीनियर आया होगा, ठीक है, एक इंजीनियर आया होगा तो इंजीनियर का कॉस्ट लगा होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस। जिस दिन एसी इंस्टॉल हो रहा था उस दिन बुची जी को बहुत मेहनत करना पड़ा, इधर गए उधर गए, तो उन्होंने कुछ लेबर चार्जेस हम दिए, एक्स्ट्रा दे सकते हैं ना। तो सपोज ये भी हम एक्स्ट्रा दिए, ठीक है। कितना लेबर चार्ज, कुछ हम लोग लेबर चार्जेस भी दिए। सर कितना खर्च हुआ, सपोज मेरा एसी का खर्च हुआ 40,000 रुपये, एसी कितना खर्च हुआ 40,000 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन पे लग गया मेरा 1,000 रुपये, हाँ बहुत दूर से लाए। इंस्टॉलेशन जो करने आया वो लिया 2,000 रुपये, ठीक है। बुची जी को हम 500 रुपये दिए, ठीक है। तो टोटल एसी को इंस्टॉल करने के लिए मेरे ऊपर कितना खर्च बैठा ये बताओ। अब जब एसी यहाँ पे इंस्टॉल करने आया तो देखा कि वहां पे कुछ फर्नीचर का काम करना पड़ेगा, लकड़ी वकड़ी का काम करना पड़ेगा एसी को टांगने के लिए। तो सपोज इसके फिटिंग के ऊपर भी हमने कुछ खर्च करा, कर सकते हैं ना, नट बोल्ट फिटिंग। सपोज एसी टांगने का जगह ही नहीं था, एक लकड़ी का जगह बनाए वहां पे, फिटिंग विटिंग्स उसको बना करके, यहाँ पे नहीं देखो, यहाँ पे है लेकिन दिखेगा नहीं, ठीक है। तो फिटिंग्स का काम करवाएं, लकड़ी का काम करवाएं, और लकड़ी का काम करवाएं, उसमें भी मेरा 500 रुपये लगा। टोटल खर्च मेरा कितना हुआ एसी के लिए? एसी मेरा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट्स है। अगर देखा जाए तो एसी मेरा क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो एसी के लिए जो भी खर्च होगा, टेक्निकली अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं, एसी के लिए जो भी खर्च होगा हम लोग कहाँ दिखाएंगे, उसको फिक्स्ड एसेट्स में दिखाएंगे। लेकिन क्या ये ट्रांसपोर्टेशन मेरा क्या फिक्स्ड एसेट्स है? अभी तक तो यही जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मेरा फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च करेंगे मेरा ट्रांसपोर्टेशन में जाना चाहिए। टेक्निकली अभी तक तो यही हम लोग जान रहे हैं। हम लोग इंस्टॉलेशन पे जो खर्च किए वो एक्सपेंस में जाना चाहिए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। लेबर में जो खर्च किए वो लेबर एक्सपेंस जाना चाहिए। फिटिंग में खर्च किए तो फिटिंग एक्सपेंस जाना चाहिए। बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। इसका रीजन ये है कि ये चारों जो भी हमने खर्च करा, ट्रांसपोर्टेशन हो, इंस्टॉलेशन हो, लेबर चार्जेज हो, फिटिंग चार्जेज हो, ये चारों हमने जो भी खर्च किया, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि फिक्स्ड एसेट्स को इंस्टॉल करना। अगर मेरे को एसी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता तो क्या मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आता? कोई खर्च नहीं आता। अगर एसी का रिक्वायरमेंट नहीं होता तो मेरे को किसी को इंस्टॉलेशन फी देना पड़ता क्या? नहीं देना पड़ता। मेरे को कोई लेबर फी देना पड़ता? नहीं देना। तो इनिशियल में जब कोई भी हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ एनी एसेट, तो उस एसेट से रिलेटेड जितने भी खर्च होते हैं वो सारे के सारे खर्च हम लोग किस में मानेंगे कि वो फिक्स्ड एसेट्स का खर्च है। तो सपोज अब एक जर्नल एंट्री करते हैं, एसी हम लोग परचेज किए, जर्नल एंट्री 1, परचेज्ड फिक्स्ड एसेट्स, परचेज्ड फिक्स्ड एसेट्स। परचेज फिक्स्ड एसेट का नाम क्या था? लेजर था। परचेज सॉरी एसी नाम था, तो परचेज एसी, एसी फॉर कैश ₹40,000।
हम लोग एसी खरीदे कैश में कितने का, 40,000 रुपये एसी हम लोग कैश में खरीदे। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट क्यों होगा? दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझना है कि वेन परचेज और कब हम लोग परचेज यूज करेंगे और कब हम लोग नॉर्मल चीज यूज करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स का नाम यूज करेंगे। हम लोग कोई ऐसा सामान परचेज, हम लोग दो चीज परचेज कर सकते हैं, लोग दो चीज परचेज कर सकते हैं। एक तो वो आइटम परचेज करेंगे जिसको हम लोग बेचते हैं आगे, जिसको हम लोग गुड्स बोल सकते हैं, या तो गुड्स हम लोग परचेज करेंगे, या दूसरा हम लोग क्या परचेज कर सकते हैं, कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर सकते हैं। या तो फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे या तो क्या करेंगे, परचेज करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे। गुड्स का काम क्या होता है, आगे बेचना। तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम लोग अकाउंट यूज करेंगे, परचेजेज अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, सपोज हम लोग एसी खरीदे, तो एसी बेचने के लिए थोड़ी खरीदे, तो उस केस में क्या, कौन सा अकाउंट यूज होगा, एयर कंडीशनर अकाउंट। ठीक है, हाँ, जो भी एसेट का नाम होगा। सपोज हम लोग फर्नीचर खरीदे तो क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। और जब हम लोग गुड्स परचेज करके जो वो ऐसा चीज परचेज करेंगे जो हम लोग आगे बेचते हैं, उस केस में कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, परचेज अकाउंट। तो परचेज तो तब माना जाएगा ना कि हम जो खरीदने, जो बेचने वाला सामान खरीदे उसके लिए हम लोग परचेज यूज करेंगे। अब सपोज फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर क्या हम परचेज मानेंगे, फर्नीचर मेरा एक्सपेंस है क्या। परचेज को आप लोग क्या ट्रेड करते हैं, एक्सपेंस ट्रेड करते हैं। तो हम लोग सपोज फर्नीचर परचेज किए तो उसको परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्या फर्नीचर परचेज किया मेरा एक्सपेंस है क्या, एक्सपेंस तो नहीं है, मेरा फिक्स्ड एसेट जनरेट हो रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वो फिक्स्ड एसेट के अकाउंट को ही हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, एसी परचेज करने का, एयर कंडीशनर अकाउंट शॉर्ट में ही लिखते हैं, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 40,000। फाइन। उसके बाद मेरा खर्च हुआ ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्टेशन पेड, ट्रांसपोर्ट चार्ज पेड, ₹1000 है ना। हम लोग ट्रांसपोर्ट कितना पेमेंट किए, 1,000 रुपया। ट्रक से आया मेरा एसी, उस ट्रक का हम लोग कितना चार्जेस पे किए, 1,000 रुपये पे किए। तो जनरल एंट्री क्या होगा, ट्रांसपोर्ट मेरा क्या है, एक्सपेंस है। तो जनरल एंट्री क्या होता है, कैश पेमेंट हुआ तो कैश डेबिट, सॉरी कैश क्रेडिट, कैश अकाउंट कितना क्रेडिट करेंगे, 1000 से। डेबिट क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज डेबिट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ठीक है, इसको डेबिट करेंगे, कितना, 1000। लेकिन जैसे ही इसको डेबिट किए, जो चीज अभी हम सीखे उसी को गलती किए। अभी हम लोग क्या सीखे, जस्ट हमने सीखा, अभी हमने सीखा कि हम लोग अगर एसी खरीद रहे हैं तो एसी खरीदते समय एसी के इंस्टॉलेशन तक जो भी खर्च होता है उसका सारा का सारा खर्च किस में माना जाता है, फिक्स्ड एसेट में माना जाता है। तो टोटल कॉस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि एसी का टोटल कॉस्ट कितना होता है, तो एसी का टोटल कॉस्ट कितना होगा, परचेज प्राइस कितना, 40,000 रुपया, ट्रांसपोर्टेशन का 1,000 रुपया, इंस्टॉलेशन 2,000 रुपया, लेबर चार्जेज 500, फिटिंग्स 500। सारा का सारा खर्च हम किस में माने कि किस चीज का खर्च है, एसी का खर्च है। टोटल कितना हो गया, 44,000। तो सारा का सारा खर्च हम लोग किसका कंसीडर किया, ये एसी का मेरा खर्च है। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को हम लोग जैसे ही डेबिट कर दिए, हम लोग जो सीखे उसी को तो गलती कर दिए। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज क्या है, एक्सपेंस है। अगर इसको हम लोग डेबिट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो क्या हम इसको डेबिट कर सकते हैं क्या, नहीं। क्या डेबिट होगा, हमारा क्या बढ़ रहा है, हमारा फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ने पे फिक्स्ड एसेट को क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे। तो हम लोग किस चीज को डेबिट करेंगे, एसी अकाउंट को ही हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से, 1000 से। सर तो गलती करवाए क्यों, गलती करवाएं क्योंकि अब याद रहेगा। ठीक है,
थर्ड ट्रांजेक्शन लिखो, थर्ड ट्रांजेक्शन लिखो, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹2000। जैसे ही पेड हुआ है तो मेरे पास से जाएगा क्या, कैश, तो कैश हो तो क्रेडिट कर दो भाई टू कैश अकाउंट, कितना 2000। डेबिट में मेरा पूरा मन है क्या लिखना है, इंस्टॉलेशन लिखने का बहुत ही मन है, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड हुआ है, अभी तक जो खर्च होता था उसी को लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, एसी अकाउंट। क्यों, क्योंकि एसी खरीदने के लिए ही हमने ये खर्च किया है, एसी अकाउंट। एसी क्या है मेरा, फिक्स्ड एसेट्स है, 2000 रुपये खर्च किए, मेरा किस चीज़ का वैल्यू बढ़ गया, मेरा एसी का वैल्यू बढ़ गया। एसी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, एसेट डेबिट आइटम है, डेबिट आइटम बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, क्यों रीजन है, रीजन के साथ हम लोग बता लिए इसको। फोर्थ, अब क्या खर्च किया था उसके बाद, लेबर चार्जेस, हमने लेबर चार्जेस भी पे किया है, लेबर चार्जेस पेड 500। फिर से हमने लेबर चार्जेस पे किया, कितना 500 हमने लेबर चार्जेस पे किया। कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो गई, क्योंकि जैसे ही पैसा मेरे पास से जाएगा तो कैश अकाउंट तो हम लोग क्रेडिट करेंगे ही। और डेबिट क्या होगा, फिर से एसी होगा। रीजन समझ रहे हैं, रीजन है कि ये सारे एक्सपेंस हम लोग किए किस लिए, सारे एक्सपेंस इसीलिए किए हैं क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट्स मेरा इंस्टॉल होगा। तो जब तक फिक्स्ड एसेट्स इंस्टॉल नहीं हो जाता है, उससे रिलेटेड जो भी खर्च है, तो डेबिट क्या होगा हमारा, डेबिट होगा, एसी अकाउंट डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो भी एसेट्स है वो एसेट्स का वैल्यू बढ़ाया है। लेबर चार्जेस पे किए, लेकिन वैल्यू किस चीज का बढ़ा, एसी का वैल्यू बढ़ा। ठीक है, तो एसी इंस्टॉल होने तक, एसी एसेट्स यूज होने तक, सपोज ऐसा होता कि एसी खरीदाया, ट्रांसपोर्ट वाला ला कर रखा और उसको हम लोग ऐसे ही यूज करने लगते। क्या ऐसे यूज कर सकते थे क्या, मेरे घर में ला करके एसी रखा हुआ है, उसको वहीं पे चालू किए, वहीं पे यूज करने लगे, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एसी जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे, जब कुछ तब तक सारा चीज लग ना जाए, जब तक एसी रन नहीं करने लगे, तब तक जितना भी खर्च हो रहा है हम लोग क्या मानेंगे कि मेरा एसी इंस्टॉल, एसी का ही खर्च है ना। सपोज मेरे ऑफिस में ला करके एसी रख दिया, क्या बिजली बिल तो रनिंग के बाद का खर्च है ना, तो रनिंग होने लगा तब ना। ठीक है, पांचवा क्या हम लोग खर्च किए, फिटिंग चार्जेस, फिटिंग चार्जेस पेड कितना 500। फिटिंग चार्जेस हम लोग 500 रुपये पे किए। तो गया क्या मेरे पास से, कैश, तो टू कैश अकाउंट कितना 500। और डेबिट क्या होगा हमारा, एसी अकाउंट डेबिट होगा। एयर कंडीशनर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितना 500। अब हम लोग एसी चलाने लगे। अब इसके बाद का कहानी, अब हम लोग एसी यूज करने लगे। एसी 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद एसी खराब हो गया। हाँ, 15 दिन के बाद एसी मेरा खराब हो गया। तो एसी जैसे ही खराब होगा, जैसे ही मेरा एसी खराब हो गया, फिर से इंजीनियर आएगा, रिपेयर चार्जेस लेगा। अब मेरा ये रिपेयर चार्जेस लिया, कितना, गारंटी वारंटी भूल जाओ, रिपेयर चार्ज कितना लिया, 1000 रुपये रिपेयर चार्जेस लिया। अब लिखो लास्ट ट्रांजेक्शन कि रिपेयर चार्जेस, करने दो ना, पहले मेरे को पढ़ा लेने दो ना, फिर क्वेश्चन पूछना ना। रिपेयर चार्जेस कितना हुआ, रिपेयर चार्जेस हमने पे करा 1000 रुपीज पे करा। जैसे ही तो कैश मेरा क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कितना 1000। अब मेरा इच्छा है कि फिर से एसी लिख दे, लेकिन क्या लिख सकते हैं, कंडीशन क्या था कि जितना भी सारा खर्च एसी की इंस्टॉल होने, अगर एसी रनिंग करना लग गया, उसके बाद जो भी खर्च होगा वो एसी के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं क्या, फिर तो जिंदगी भर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते रहेंगे, एसी के खर्च में ऐड करते चल जाएंगे। पता चला मेरे बैलेंस शीट में 1 करोड़ रुपए का एसी दिख रहा है।
ठीक है। तो एसी जैसे ही इंस्टॉल हो गया उसके बाद कोई भी एसी पे खर्च आएगा तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस ही यहाँ पे आएगा। तो हमारा खर्च क्या हुआ, रिपेयर चार्जेस। तो रिपेयर चार्जेस खर्च को ही हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रिपेयर चार्जेस को डेबिट करेंगे। कितना, 1000 रुपीज। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तुम लोग खुद समझ लेना कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये तो मेरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस कंसेप्ट में क्या सीखे, हम लोग इसमें ये सीखे कि अगर हम लोग कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन तक, जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए, ठीक है, सपोज हम लोग एसी खरीदे तो जब तक वो बंद करके रेडी ना हो जाए, जिससे हम उसको यूज ना करने लगे, तब तक उससे रिलेटेड जितने भी खर्च हों, एक काटी ठोकने का भी खर्च अगर उसमें एसी को इंस्टॉल करने में होता है तो सारा का सारा खर्च कहाँ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इवन अगर उससे ज़्यादा डिटेल में बात किया जाए तो अगर हम लोग कोई एसी का लोन लिए हैं तो एसी को इंस्टॉल करने तक उस लोन का जितना इंटरेस्ट भी आता है ना, वो भी एसी के कॉस्ट में ऐड होगा, बट इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप सिंपल ये बात याद रखिए कि अगर हम लोग कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं उसको इंस्टॉल होने तक, तो रेडी टू यूज होने तक जो भी खर्च होता है वो सारा का सारा खर्च कहाँ जाता है, उस फिक्स्ड एसेट्स में ही ऐड होता है। तो भले ही हम लोग लेबर का पेमेंट करेंगे लेकिन जर्नल एंट्री क्या होगा, वो फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, लेबर की जगह, क्योंकि जैसे ही हम लोग लेबर डेबिट कर देंगे वो तो मेरा एक्सपेंस बुक हो जाएगा, वो लेबर चार्जेस मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो मेरा फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने के ऊपर वो खर्च किया गया है। तो हम लोग का वो एक्सपेंस हम लोग उसको बुक नहीं कर सकते, बल्कि वो क्या हम लोग का बुक करेंगे, उसको हम लोग उसको फिक्स्ड एसेट्स बुक करेंगे। ठीक है, तो जैसे फिक्स्ड एसेट्स हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ थ्योरी लिख पाए हैं, थ्योरी देख लो। ऑल दोज एक्सपेंसेस which is incurred in the installation or acquisition of any fixed assets, सारे खर्चे जो इंस्टॉलेशन या उसके एक्विजिशन में लगे शैल बी कैपिटलाइज टू दैट एसेट्स, वो उसके एसेट्स में कैपिटलाइज हो जाएगा। नोट, पोस्ट इंस्टॉलेशन इफ एनी एक्सपेंस इनकर्ड दैट विल नॉट बी कैपिटलाइज। इंस्टॉलेशन के बाद सपोज मेरा एसी बन के रेडी हो गया, हम लोग 1-2 दिन ठंडा ठंडा हवा खा लिए, उसके बाद कोई भी खर्च उस एसी के ऊपर लगता है तो मेरा उसको फिक्स्ड एसेट्स पे कैपिटलाइज नहीं होगा, बल्कि वो एक्सपेंस को ही हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एसी मेरा बन के रेडी हो गया, ठीक है, रेडी बन हो गया, अब 15 दिन आराम से हम लोग एसी का हवा खाएं, उसके बाद एसी एक दिन खराब हो गया, फिर से मेरे को लेबर चार्जर लगा, बुची जी को बुलाए, बुची जी को फिर से 500 रुपये का पत्ती पकड़ाए, उनको बोले कि रिक्शा में बैठ एसी को रखिए जाके बनवा के लाइए। सपोज एसी को ले गए, रिक्शा, फिर सारा खर्च हुआ, लेबर खर्च हो गया, मेरा ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो गया, फिर से एसी को ठीक करवाने का रिपेयर चार्ज लगा, सर इतना सारा फिर तो खर्च आ गया एसी को इंस्टॉल करने, मतलब एसी को बनाने में। तो क्या इसको फिर कैपिटलाइज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि एसी मेरा ऑलरेडी रेडी टू यूज पहले ही हो चुका था। एक बार बन जाने के बाद कोई भी खर्च होगा वो सारे हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम लोग टॉपिक 7, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन हम लोग बेसिक्स के क्लास में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या था? डेप्रिसिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू फिजिकल वियर एंड टियर एंड पैसेज ऑफ टाइम और एक्सीडेंट। मतलब हमारे फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो भी गिरावट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हम लोग कोई कार खरीदे तो कार ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर मेरा कार मेरा साथ देगा, है ना, वो सपोज 10 साल के लिए रहेगा। तो 10 साल में मेरा कार का वैल्यू, सपोज हम लोग 10 लाख का भी कार खरीदे तो 10 साल में जाकर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, सपोज हम लोग कोई ट्रक भी लिए तो सपोज 5 साल वो ट्रक चलेगा तो 5 साल बाद उस ट्रक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे अपने बुक्स में भी तो, अकाउंट्स में भी तो उसको घटाना पड़ेगा। सपोज एक ट्रक खरीदे हम लोग 10 लाख का, ठीक है, तो हम लोग ट्रक का अकाउंट डेबिट टू कैश तो कर दिए, तो हमारी बुक्स में ट्रक कितने का दिख रहा है? 10 लाख रुपए का। अब हमारे अकाउंट्स में भी तो उसका वैल्यू घटाना पड़ेगा धीरे धीरे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू में जो गिरावट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सर डेप्रिसिएशन का तो नाम भी सुने थे, एक और यहाँ पे टर्म है, उसका नाम क्या है? अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन किसको बोलते हैं? सपोज हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में 2 टाइप के एसेट सुने थे, एक था मेरा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कार ये सब का हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सब चीज़ों में जो वैल्यू में गिरावट आता है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बट कुछ ऐसे भी फिक्स्ड एसेट्स होते थे जो इंटेंजिबल हुआ करते थे, जैसे सॉफ्टवेयर। सपोज एक सॉफ्टवेयर हम लोग खरीदे, वो 5 साल ही चलेगा, तो 5 साल तक उस सॉफ्टवेयर के वैल्यू में भी तो गिरावट आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अमोर्टाइजेशन। एग्जाम्पल 1,
हम लोग एक कार खरीदे, हम लोग एक कार खरीदे, ये खरीदे हम लोग 10 लाख का, 1,4,17 को हम एक कार खरीदे, कितने का? 10 लाख रुपए का खरीदे। ये कार चलेगा नंबर ऑफ ईयर्स 5 साल चलेगा, ठीक है। ये कार कितने साल चलेगा? 5 साल चलेगा। ये कार कितने साल चलने वाला है? 5 साल चलने वाला है। तो पर ईयर इसके वैल्यू में कितना गिरावट आएगा? पर ईयर इसके वैल्यू में कितना गिरावट आएगा? 2 लाख। निकाले कैसे सर? कितना का कार है? 10 लाख का कार है, कितने साल चलेगा? 5 साल चलेगा। तो डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 2 लाख रुपए इस ईयर। ये 2 लाख रुपया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हम लोग के लिए क्या है? खर्च है। एसेट का वैल्यू गिर रहा है तो हमारे लिए क्या है? खर्च है। सर खर्च है या लॉस है? बताइए। खर्च और लॉस में डिफरेंस क्या है? लॉस की केस में मेरे को कंसिडरेशन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कार का वैल्यू गिर रहा है, लेकिन कार को हम लोग यूज भी तो किए हैं, तो यहाँ पे कंसिडरेशन तो मिल रहा है। तो हमारा क्या कहलाएगा? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाएगा। हम लोग लिखवाए होंगे नोटिंग में कि इट इज इन नेचर ऑफ एक्सपेंस, इट इज एक्सपेंस इन नेचर, ठीक है। तो 10 लाख में, सॉरी 2 लाख रुपया मेरा फर्स्ट ईयर 2 लाख का मेरा क्या हुआ? डिप्रिसिएशन हुआ। डिप्रिसिएशन मतलब, बोलने का मतलब क्या हुआ? मेरा कार का वैल्यू क्या होगा? गिरा। कितना कार का वैल्यू गिरा? 2 लाख रुपया। कार का वैल्यू मेरा गिरा 2 लाख रुपया, प्लस साथ ही साथ मेरा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हुआ? एक्सपेंस मेरा कितने से बढ़ा? 2 लाख रुपया। कोई भी हम लोग को जर्नल एंट्री करने के लिए ट्रांजिशन के दोनों एस्पेक्ट को जानना जरूरी होता है। तो पहला चीज तो क्या हुआ? मेरा कार का वैल्यू घटा, दूसरा क्या? मेरा एक्सपेंस बढ़ा, कितने से? 2 लाख से। तो एसेट्स का वैल्यू गिरेगा तो इसको क्या बोल करेंगे हम लोग? क्रेडिट। अब ये सब चीज में दिक्कत नहीं आ रहा होगा। और एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। तो जर्नल एंट्री हम लोग क्या निकल के आया इसका? डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन अकाउंट टू कार, कितना? 2 लाख, ठीक है। उसी तरीके से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अमोर्टाइजेशन का। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अमोर्टाइजेशन का। एक हम लोग सॉफ्टवेयर खरीदे, एक हम लोग सॉफ्टवेयर खरीदे 1/4/19 को। मैं क्या खरीदा? सॉफ्टवेयर 30,000 का। 30,000 का हमने क्या खरीदा? सॉफ्टवेयर खरीदा। कितने साल चलेगा? 3 साल चलेगा। ईयर्स कितने साल ही चलने वाला है? 3 ईयर्स चलने वाला है। तो हमारा पर ईयर वैल्यू कितना गिरेगा सॉफ्टवेयर का? एक सॉफ्टवेयर लिए हम लोग लिख लो क्या छोटा, एक हमने सॉफ्टवेयर खरीदा कितने का? 30,000 का हमने एक सॉफ्टवेयर खरीदा। वो कितने साल चलेगा? 3 साल चलेगा। तो पर ईयर उसका वैल्यू कितना गिर रहा है? 10,000। सॉफ्टवेयर मेरा क्या है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू जब गिरता था तो उसको हम लोग बोलते थे डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू गिरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन पर ईयर कितना हो रहा है? हर साल अमोर्टाइजेशन कितना हो रहा है? 30,000 इंटू डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 10,000। पर ईयर मेरा अमोर्टाइजेशन कितना हुआ? 10,000। ये अमोर्टाइजेशन मेरे लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस या लॉस? एक्सपेंस, ठीक है। इसका जर्नल एंट्री अगर हम लोग करें तो हम लोग का सॉफ्टवेयर का वैल्यू कितना गिर रहा है? 10,000। सॉफ्टवेयर का वैल्यू कितना गिर रहा है? 10,000। और साथ ही साथ मेरा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना हो रहा है? 10,000 रुपये। अमोर्टाइजेशन कितना हो रहा है? 10,000 रुपये। अमोर्टाइजेशन तो बढ़ रहा है, एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है। अब फिक्स्ड एसेट्स में जो गिरावट आया, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम हुआ, तो एसेट्स कमेगा तो क्या करेंगे हम लोग? एसेट्स कम लेस होगा
क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम लोग करेंगे डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा बताओ, अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू सॉफ्टवेयर अकाउंट। एंट्री समझ गए, डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है। आपका होमवर्क था, कौन सा होमवर्क नहीं बना बताओ। एक होमवर्क था, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स। दीक्षित एंड सन्स कोई बिजनेस है, उसे बुक में मेरे को जर्नल करना है, ठीक है। मार्च 2 सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 62,000 फॉर 60,000। हम लोग दिलीप को गुड्स बेचे, कितने का, एमआरपी था 62,000 रुपये, और कितने में बेचे, 60,000 में। तो ये 2,000 क्या, किस टाइप का डिस्काउंट है, कहाँ बोलो, ट्रेड डिस्काउंट है। 20,000 एमआरपी वाला गुड्स मेरे को 60,000 में बेचा। हम लोग इन दुकान में गए, हम लोग बोला कि एमआरपी देखे 62,000 रुपये लिखा हुआ था, लेकिन मेरे को बेचा 60,000 में। तो ये कैश डिस्काउंट थोड़ी है, तो ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, सब करवा दे रहे हैं ना। तो जनरल एंट्री मार्च 2 का होगा, सेल किए हम लोग कितने में, 60,000 में। तो सेल्स किए तो सेल तो क्रेडिट होगा, तो 2 सेल्स अकाउंट, कितने से, 60,000। डेबिट क्या होगा, मेरे पास पैसा आया क्या, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ है, तो क्या एज्यूम करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो डेबिट क्या करेंगे हम लोग, डेटर्स को, डेटर्स का नाम क्या है, दिलीप, दिलीप अकाउंट को हम लोग कर लिया डेबिट, कितने से, 60,000 से। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख फ्रॉम हरी एंड कंपनी। हम लोग हरी एंड कंपनी से गुड्स कितने खरीदे, 2 लाख का। पेड 75% इमीडिएटली बाई चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट, ठीक है। हम लोग परचेज कितना का किए, इसमें ट्रेड डिस्काउंट का बात ही नहीं किया, सिर्फ कैश डिस्काउंट का बात है। हम लोग सामान कितने खरीद रहे हैं, 2 लाख। मार्च 16 हम लोग सामान खरीद रहे हैं कितने का, 2 लाख का सामान खरीद रहे हैं। तो मेरा परचेज कितना हुआ, परचेज हुआ मेरा 2 लाख। कितने का सामान परचेज हुआ, 2 लाख का सामान परचेज हुआ। इमीडिएटली दे कितना रहा, 75%। तो कितना उधार रहा, 50,000 रुपये। 25% मेरा क्या हुआ, क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब क्या मेरा बन गया, क्रेडिटर। हम लोग परचेज किए उधार में कितना, 25%। तो 2 लाख का 25% हम लोग उधारी में ही रहा। तो मेरा क्रेडिटर कितने का बढ़ा, 50,000 रुपये। 25%, सिंपल सा बात है, 25%। और 75% हम लोग क्या किए, पेमेंट करने गए। तो पेमेंट करने हम लोग गए कितना, 1,50,000 रुपये। हम लोग पेमेंट कितना कर रहे थे, 2 लाख में से 1,50,000 रुपये का पेमेंट कर रहे थे। तो 1,50,000 का जब हम पेमेंट कर रहे थे, तो इसमें डिस्काउंट मेरे को कितना दे दिया, 4%। तो मेरे को डिस्काउंट कितना मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है मेरे लिए, इनकम। मेरे को डिस्काउंट कितना मिल गया, 1.5 लाख का 4%, 6,000 रुपये। मेरे को डिस्काउंट मिल गया 6,000 का। तो हम लोग एक्चुअल में कैश पेमेंट कितना किए, 1.5 लाख हम पेमेंट करने गए थे, जिसमें 6,000 डिस्काउंट दे दिया। तो हम लोग कैश में पेमेंट कितना किए, 1,44,000 कैश से पेमेंट किए। तो कैश को माइनस लिख दिए। इसी का मेरे को क्या करना है, जर्नल कर देना है, ठीक है। परचेज मेरा एक्सपेंस से बढ़ेगा तो डेबिट, क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा तो, डिस्काउंट मेरा इनकम में बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैश मेरा एसेट है घटेगा तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 2 लाख, 2 एक एक करके चलते हैं ना। पहले क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का नाम क्या है, हरी एंड कंपनी। तो 2 हरी एंड कंपनी कितना
50,000 टू डिस्काउंट रिसिव्ड 6,000 टू कैश कितना 1,44,000 चेक से है तो चेक से है तो यहाँ पे लिख दो बैंक। चेक से अगर हम लोग पेमेंट करेंगे तो कहाँ से पैसा घटेगा, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा घटेगा, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू विशाल कॉस्टिंग 40,000 एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, received 80% of amount immediately by check। चलो इसको देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग कितना 40,000 एट ए 25% ऑफ प्रॉफिट। हम लोग मार्च 20 मेरे पास एक गुड्स था जिसका कॉस्ट कितना था 40,000 रुपया। तो 40,000 में कोई सामान खरीदे तो 40,000 में ही बेच देंगे कि कोई प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। कितने का प्रॉफिट लिए 25%। तो 40,000 का 25% कितना हो गया 10,000 रुपया। तो हम लोग एक्चुअली में सेल कितने पे कर रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं 50,000 पे। सेल मेरा निकल के आ गया कितना 50,000। ये दोनों भूल जाओ, ये दोनों का क्या काम है, हम लोग को तो सेल का एंट्री करना है, कॉस्टिंग का एंट्री थोड़ी करना है। ये कितना खरीदे वो सब तो एंट्री हो चुका होगा, हम लोग को सेल का एंट्री करना है। अब इसमें अलाउ क्या कर रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या अलाउ कर रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसमें ट्रेड डिस्काउंट दो, ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा 5,000 रुपया। तो मेरा एक्चुअल सेल कितने प्राइस पे हुआ 45,000 रुपये। अब मेरे लिए बताओ क्या ये सेल प्राइस इंपॉर्टेंट है ट्रेड डिस्काउंट से पहले वाला या उसके बाद वाला। हम लोग सेल कितने पे रिकॉर्ड करेंगे 45,000 रुपये। एक्चुअल सेल मेरा क्या हो गया 45,000। ये क्या हो गया, ये हो सकता है इसको एमआरपी तुम मान सकते हैं। एक्चुअल सेल मेरा ट्रेड डिस्काउंट के बाद कितना हुआ 45,000। अब बोल रहा है इसको क्या देगा 10% कैश डिस्काउंट भी देगा, लेकिन कैश डिस्काउंट किसको देगा जिसका पेमेंट आया है। तो मेरा परचेज कितना हुआ, सॉरी सेल मेरा हो गया 45,000 रुपये। सेल मेरा इंक्रीज हुआ कितने से 45,000 से सेल मेरा इंक्रीज हुआ। ठीक है, पेमेंट कितना कर रहा है, रिसीव कितना कर रहे हैं हम लोग 80% रिसीव कर रहे हैं, तो 20% आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग मतलब बोले तो मेरा डेटर कितने का बना 20% का। तो 45,000 का 20% क्या हो जाएगा 9,000। डेटर्स कितने का बढ़ेगा 9,000 का डेटर्स बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। और 80% ना 80% ये पेमेंट करने वाला था। तो मेरे को कितना पेमेंट करने वाला था 80% इसका बताओ 32,000 आ रहा है 28,000 रुपये 28,000 आएगा ना 9 चौक 36,000 आएगा। कितना आएगा 36,000 को मेरे को क्या कर रहा था पेमेंट कर रहा था। लेकिन जैसे ही पेमेंट मेरे को करेगा तो हम उसको क्या देंगे, कौन सा डिस्काउंट देंगे कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया 36,000 का 10% कितना हो गया 3,600 का इसका हम लोग क्या दे दिए डिस्काउंट दे दिए। डिस्काउंट मेरा क्या है एक्सपेंस। और बाकी बचा पैसा रिसीव हम लोग कितना किए, कैश मेरा कितने से बढ़ा 36,000 में 3600 घटाओ 33,000 कैसे होगा 32,400। ठीक है, तो अब इसका जर्नल एंट्री कर दो। सेल इंक्रीज होगा तो क्या होगा बताओ क्रेडिट, डेटर इंक्रीज होगा तो डेटर डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, कैश बढ़ा तो क्या हो जाएगा डेबिट। इसका जर्नल एंट्री कर लेना। लास्ट देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग 50,000 एट ए 40% प्रॉफिट,
अलाउिंग 10% रेट डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। ये चेक से दिया था, इसको भी कैश की जगह बैंक कर लेना। लास्ट क्वेश्चन में ये चेक दिया था तो बैंक कर लेना, ठीक है। तो लास्ट वाला भी तो यही चीज है, सेम टू सेम चीज है। सोल्ड गुड्स ब्रिज कुमार कर रहा है, बन जाएगा, ठीक है। बाकी बना करके लाना जितना बनता है क्वेश्चन, होमवर्क है, जितना बनते जा रहा है बनाते जाओ।